तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की तरफ से रिलीज होने वाली एक लेटेस्ट मूवी के बारे में, जिसका नाम है तेरे इश्क में। ये तेरे इश्क में मूवी बेस्ड है एक लव स्टोरी के ऊपर और इस मूवी के मेन कास्ट में है साउथ एक्टर धनुष और कृति सेनन। इसके साथ ही अगर आप सभी ने इससे पहले धनुष की रांझना मूवी देखी हुई है और अगर वो मूवी आपको पसंद आई है तो ये मूवी भी आपको जरूर पसंद आएगी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस मूवी को भी रांझना मूवी से इंस्पायर होकर ही बनाया गया है एंड यहाँ तक कि जिन भी लोगों ने मिलकर रांझना मूवी बनाई थी उन सभी ने मिलकर ही ये तेरे इश्क में मूवी भी बनाई है। और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके लिए इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप सब भी घर बैठे मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स के अंदर तेरे इश्क में जरूर लिख देना। बाकी आप में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की स्टार्टिंग होती है इंडिया के लेह लद्दाख से एंड मूवी के स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले एक्टर धनुष से मिलते हैं, जिनका इस मूवी के अंदर नाम होता है शंकर। हम ये जानते हैं कि शंकर इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट होता है और सिर्फ ये नहीं बल्कि इस पूरे लेह लद्दाख के रीजन के अंदर जितने भी फाइटर्स होते हैं उन सारे एयरफोर्स के फाइटर्स में से शंकर सबसे बेस्ट होता है। अब दोस्तों मूवी के इसी स्टार्टिंग वाले सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि इस टाइम पर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच के टेंशंस काफी हाई होते हैं। साथ ही साथ ये वो वाला टाइम होता है जिस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर होने वाली होती है और इसीलिए इसी टाइम पर शंकर को हवा में पेट्रोलिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन जब शंकर अपने एयरक्राफ्ट से हवा में पेट्रोलिंग कर रहा होता है तभी वो नोटिस करता है कि इंडियन एयरफोर्स की टेरिटरी के अंदर एक चाइनीज शिप आ रहा है। हालांकि इस टाइम पर वो चाइनीज एयरक्राफ्ट इंडिया की टेरिटरी में घुसा तो नहीं होता, लेकिन जैसी शंकर उसे देखता है वैसी वो उस एयरशिप के पास जाता है और वो उस चाइनीज एयरक्राफ्ट के लोगों को धमकाने लगता है कि वो लोग इंडिया में ना घुसे और यहीं से वापस लौट जाएं। ये देखकर शंकर के सीनियर्स उसे वायरलेस के जरिए समझाते हैं कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि उसके ऐसा एग्रेशन दिखाने की वजह से चाइना से उनकी लड़ाई स्टार्ट हो सकती है। और दोस्तों हम ये देखते हैं कि होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि चाइनीज एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो शंकर की बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और इसलिए वो लोग तैयारी कर लेते हैं लड़ाई करने की। लेकिन जैसे वो ऑफिसर्स लड़ाई करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट से बाहर आ रहे होते हैं वैसे शंकर उन सब के ऊपर अपनी मिसाइल्स को टारगेट कर देता है और फिर इसीलिए ये देखकर चाइनीज ऑफिसर्स डर जाते हैं और वो लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। लेकिन इन सब के बाद जैसे शंकर वापस लैंड करता है वैसे उसका सीनियर उससे मिलता है और वो शंकर को काफी डांटता है। हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर जो शंकर का सीनियर है उसका नाम है ग्रुप कैप्टन शेखावत एंड वो यहाँ पर शंकर को डांटते हुए उससे कहता है कि उसे इतना एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। वो मानता है कि शंकर एक बहुत ही बढ़िया ऑफिसर है, लेकिन इतना गुस्सा उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने की वजह से वो डिसिप्लिन तोड़ता है और आने वाले टाइम में वो उन सब के लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। बाकी इसके साथ ही शंकर ने हवा में अपने सीनियर्स के ऑर्डर को भी फॉलो नहीं किया था और इसलिए ग्रुप कैप्टन शेखावत उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाता है और वो एक एडवाइजरी देता है कि शंकर की एक डॉक्टर से काउंसलिंग करवाई जाए और जब ये मेक श्योर हो जाए कि शंकर का गुस्सा शांत हो चुका है और वो ऑफिसर बनने लायक बन चुका है तब उसके बाद ही शंकर को एयरफोर्स में फिर से एंट्री दी जाए एंड बाकी तब तक के लिए शंकर को एयरक्राफ्ट उड़ाने से मना कर दिया जाता है। अब दोस्तों इंक्वायरी बैठने के बाद ही हम ये देखते हैं कि ये इंक्वायरी की रिक्वेस्ट सीधा दिल्ली में आती है और दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये रिक्वेस्ट दी जाती है सीधा डॉक्टर मुक्ति को। हम ये देखते हैं कि डॉक्टर मुक्ति और कोई नहीं बल्कि कृति सेनन है और जैसा कि हम सभी मूवी के ट्रेलर से जानते ही हैं कि इस मूवी के अंदर शंकर और मुक्ति का ऑलरेडी बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। लेकिन दोस्तों वो कनेक्शन क्या है ये हमें आगे पता लगेगा। अब यहाँ दिल्ली में जैसी डॉक्टर मुक्ति को शंकर की फाइल मिलती है वैसी वो फाइल के अंदर शंकर का नाम देखकर और उसकी फोटो देखकर हैरान रह जाती है। बाकी इसके साथ ही हम ये भी नोटिस करते हैं कि इस टाइम पर डॉक्टर मुक्ति प्रेग्नेंट है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो ये कहती है कि वो ये केस जरूर लेगी और वो शंकर की काउंसलिंग करने आएगी। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि डॉक्टर मुक्ति सीधा लद्दाख आती है और वहाँ आकर शंकर से मिलती है। लेकिन दोस्तों जैसी वो शंकर के सामने आती है वैसे हम ये नोटिस करते हैं कि शंकर सामने से उल्टी का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है एंड वो अपने सीनियर से कहता है कि उसे उल्टी आ रही है। और दोस्तों यही देखकर हमें पता लगता है कि शंकर और मुक्ति के बीच पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से शंकर मुक्ति से बहुत ज्यादा नफरत करता है। अब दोस्तों इसके ठीक बाद ही फ्लैशबैक आता है और कहानी जाती है सीधा 7 साल पीछे दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम से ठीक 7 साल पहले हम ये देखते हैं कि दिल्ली के कॉलेज के अंदर शंकर और मुक्ति दोनों स्टडी किया करते थे, लेकिन इस कॉलेज के अंदर इन दोनों की लाइफ बहुत ही अलग थी। मुक्ति एक बहुत ही अमीर फैमिली बैकग्राउंड से थी और वहीं पर शंकर एक काफी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था। बाकी इसके साथ ही शंकर इस पूरे कॉलेज और पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था एंड वो इतना ज्यादा एग्रेसिव था कि वो हमेशा मार पिटाई किया करता था। इसके साथ ही शंकर के साथ उसके 10-20 गुंडे हमेशा रहते थे जो कि कहने को तो उसी कॉलेज के स्टूडेंट थे, बट वो शंकर के साथ मार पिटाई किया करते थे। लेकिन शंकर से हटकर मुक्ति उससे बिल्कुल अलग थी। वो एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी और वो साइकोलॉजी की स्टडी किया करती थी। अब इसी कॉलेज के अंदर मुक्ति एक थीसिस तैयार करती है, वो भी वायलेंस के ऊपर, और इस थीसिस में वो बेसिकली 2200 पेजेस का प्रोजेक्ट तैयार करती
है जिसमें कि वो अपने टीचर्स के सामने प्रस्ताव रखती है कि साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हम किसी भी आदमी के अंदर से वायलेंस को खत्म कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है तो तब भी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे धीरे धीरे करके शांत किया जा सकता है और उसके मन के गुस्से को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस टाइम पर मुक्ति अपना थीसिस का प्रोजेक्ट बता रही होती है उस टाइम पर उसी हॉल में शंकर एक लड़के को पीटते पीटते लाता है एंड वो हॉल के अंदर ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करता है, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लड़का इलेक्शंस में शंकर के खिलाफ खड़ा हो रहा था। अब दोस्तों, मुक्ति जिन टीचर्स के सामने ये सारा प्रस्ताव रख रही होती है वो जैसे शंकर का हॉल में ये ड्रामा देखते हैं वैसे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो मुक्ति से बोलते हैं कि किसी भी पर्सन से वायलेंस को खत्म करना इम्पॉसिबल है, और फिर इसीलिए वो मुक्ति से कहते हैं कि वो किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें एंड इस वायलेंस वाले प्रोजेक्ट को छोड़ ही दे। लेकिन दोस्तों, मुक्ति अपनी बात पर डटी रहती है एंड फिर इसीलिए वो ये डिसाइड करती है कि अगर वो शंकर के मन से वायलेंस हटा दे, जो कि वैसे बहुत ही ज्यादा वायलेंट आदमी है, तो फिर वो इस तरीके से अपने टीचर्स के सामने अपनी रिसर्च को पूरा कर सकती है एंड उनके सामने इस बात को साबित कर सकती है कि साइकोलॉजी के इस्तेमाल से वो लोग वायलेंस को खत्म कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये चीज मुक्ति के लिए एक चैलेंज बन जाती है और वो चैलेंज ये था कि अब उसे कुछ भी करके शंकर के अंदर के वायलेंस को खत्म करना है और शंकर को एक जीरो एंगर वाला इंसान बनाना है, ताकि वो अपने टीचर से अपने थीसिस पर अप्रूवल ले सके और उनके सामने ये बात साबित कर सके कि जो वो कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी। अब हालांकि दोस्तों, यहाँ पर शंकर की मुलाकात मुक्ति से भी होती है और उसे एक झलक में मुक्ति काफी पसंद भी आती है, लेकिन फिर इसी टाइम पर उसके लड़ाई झगड़ा करने की वजह से वहाँ पर पुलिस आती है और वो शंकर को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले शंकर मुक्ति से कहता है कि वो ऐसी लड़ाइयाँ आए दिन करता है और इसीलिए कमला नगर के पुलिस थाने में उसका रोज का आना जाना है, इसीलिए अगर वो उससे मिलना चाहती है तो वो वहाँ पर आ सकती है। अब दोस्तों, इसके आगे हम ये देखते हैं कि शंकर एंड उसके एक दोस्त जिसका नाम वेद होता है, उन दोनों को पुलिस वाले पकड़कर सीधा पुलिस थाने के सेल में डाल देते हैं। अब कुछ टाइम बाद ही पुलिस स्टेशन के अंदर शंकर का फादर आता है। शंकर के फादर को देखते ही हमें पता लगता है कि उसके फादर को और किसी ने नहीं बल्कि एक्टर प्रकाश राज ने प्ले किया है। हमें यहाँ पर पता लगता है कि शंकर का फादर पेशे से एक वकील है जो कि पास के 30,000 कोर्ट के अंदर नोटरी का काम करता है और इस काम से वो काफी कम पैसे कमाता है जिससे कि वो और उसके बेटे का सिर्फ गुजारा हो पाता है। लेकिन शंकर तब भी अपने फादर की सिचुएशन नहीं समझता और वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े करता है। अब यहाँ पर शंकर का फादर उसे और उसके फ्रेंड को छुड़ाने आता है, लेकिन शंकर अपने फादर से भी गुस्से में बात करता है एंड वो अपने फादर से कहता है कि उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। ये बात सुनकर शंकर का फादर वहाँ से गुस्से में चला जाता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही पुलिस स्टेशन में मुक्ति आती है और वो शंकर एंड उसके फ्रेंड को वहाँ से छुड़ा कर लेकर जाती है। अब इसके बाद ही मुक्ति शंकर को लेकर एक जगह जाती है एंड वहाँ बैठकर उससे बातचीत करना स्टार्ट करती है। यहाँ पर मुक्ति शंकर को अपना प्रपोजल देती है एंड वो उसे कहती है कि वो एक्चुअली में एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और वो इस टाइम पर इंसान के अंदर से वायलेंस को मिटाने के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और इसीलिए वो चाहती है कि उसके इस प्रोजेक्ट के अंदर शंकर उसका साथ दे और बस उसकी कही हुई सारी बातें माने। वो शंकर को बताती है कि कॉलेज के सारे टीचर्स उसे गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं एंड वो कहते हैं कि शंकर जैसा आदमी कभी भी नहीं सुधर सकता है, लेकिन मैं तुम्हें सुधार सकती हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात मानो, जिसके बदले में मैं तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाऊंगी। लेकिन मुक्ति की ये सारी बातें सुनते ही शंकर उससे कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी बात मानूंगा क्यों? तुम मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करोगी, अपने हिसाब से मुझसे काम करवाओगी, मेरे अंदर के गुस्से को शांत करोगी और मुझसे एक अच्छा इंसान तो बनाओगी, बट एक्चुअली में मुझे तो ऐसा कुछ बनना ही नहीं है। तो इसलिए तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार मैं तुम्हारी बात मानूं तो मानूं क्यों? अब शंकर की बात सुनकर मुक्ति को भी कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि उसकी दाल यहाँ पर इस तरीके से नहीं गलने वाली है और फिर इसीलिए वो भी वहाँ से चुपचाप अपने घर चली जाती है। अब अगले दिन जब ये लोग कॉलेज आते हैं तब हम ये देखते हैं कि आज के दिन कॉलेज में मुक्ति की मुलाकात जस्सी नाम के एक लड़के से होती है, जो कि कॉलेज में वैसे कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि एक प्रोफेसर के तौर पर आता है। लेकिन ये प्रोफेसर एक पार्ट टाइम प्रोफेसर होता है जो कि आगे की स्टडी कर रहा होता है और इसीलिए कुछ टाइम बाद ये जस्सी यूएस चला जाता है ताकि वो अपने बाकी की पढ़ाई को पूरा कर सके। बट यहाँ इस कॉलेज में जस्सी जब मुक्ति से मिलता है तब उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे को काफी टाइम भी देने लगते हैं। हालांकि इसके बाद ही मुक्ति को फिर से ध्यान आता है कि उसे अपने थीसिस को पूरा करना है और फिर ऐसा करने के लिए वो फिर से शंकर के पास जाती है ताकि वो शंकर के अंदर के वायलेंस को खत्म कर सके। लेकिन जैसी वो शंकर तक पहुंचती है वैसी वो देखती है कि शंकर वहाँ पर अपने बहुत सारे कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर पूरे कॉलेज के कैंपस में रॉकेट छोड़ रहा होता है और कॉलेज में जितने भी कपल्स होते हैं उन सबको परेशान कर रहा होता है, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि आज के दिन वैलेंटाइंस डे होता है एंड शंकर आज के दिन किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। ये चीज देखकर जब मुक्ति उससे पूछती है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है, तब इस बात को सुनकर शंकर मुक्ति को बताता है कि मेरे पास तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, तो इनके पास क्यों ही छोड़ू। अब शंकर की इस बात को सुनकर मुक्ति उसे ऑफर देती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ, लेकिन हाँ सिर्फ और सिर्फ काम के लिए। सो फिर इसीलिए इस डील के तहत तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल जाएगी और मैं अपना काम पूरा कर लूंगी। अब हालांकि शंकर मुक्ति के इस ऑफर पर भी थोड़ा आनाकानी करता है और फिर इसीलिए यह सुनकर मुक्ति को थोड़ा गुस्सा आता है एंड वो शंकर से कहती है कि इस पूरे शहर के अंदर गंदी नाली का कीड़ा सिर्फ तुम नहीं हो बल्कि बहुत सारे हैं, इसलिए अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी, किसी ऐसे के साथ जो कि मेरी बात मानेगा। ये बात सुनकर शंकर को थोड़ी सी हंसी आती है और फिर इसीलिए वो मुक्ति के इस ऑफर पर हाँ कर देता है, जिसके बाद से मुक्ति सिर्फ काम के लिए शंकर की गर्लफ्रेंड बन जाती है और इसके बदले में शंकर मुक्ति के प्रोजेक्ट में उसका साथ देने लगता है एंड उसके एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर काम करने लगता है। अब इसके बाद ही मुक्ति शंकर के साथ रहना स्टार्ट करती है और वो धीरे धीरे करके उसे ऑब्जर्व करती है एंड वो धीरे धीरे करके ये सारी बातें जानने लगती है कि शंकर कहाँ रहता है, वो किससे बात करता है, उसके पूरे दिन का रूटीन क्या है, उसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वो कहाँ जाना पसंद करता है और सबसे मेन बात वो किन किन चीजों के ऊपर गुस्सा करता है। अब ऐसा करते करते धीरे धीरे करके 2 महीने बीत जाते हैं और इन 2 महीनों के
अंदर हम ये देखते हैं कि शंकर के मन में मुक्ति के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आने लगती है, लेकिन मुक्ति के मन में शंकर के लिए कुछ भी नहीं आता। वो इस चीज को सिर्फ अपने काम के तौर पर लेती है। लेकिन इन 2 महीनों में हम ये देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके शंकर के अंदर काफी ज्यादा बदलाव ले आती है। लेकिन अब 2 महीने बाद एक दिन अचानक से हम ये देखते हैं कि शंकर का जो जिगरी दोस्त होता है यानी कि वेद, उसका कॉलेज के गेट के बाहर ही एक बस के कंडक्टर से झगड़ा हो जाता है। और इसीलिए ये चीज जैसी शंकर को पता लगती है वैसी वो और उसके सारे दोस्त मिलकर उस पूरी बस को फोड़ देते हैं और बस के ड्राइवर और कंडक्टर को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। ये बात जैसी मुक्ति को पता लगती है वैसी वो भागते हुए उसके पास आती है एंड वो शंकर को रोक देती है। इसके बाद वो शंकर से कहती है कि अगर उसने और गुस्सा दिखाया तो स्कूल के टीचर्स उसके थीसिस प्रोजेक्ट को कभी भी अप्रूवल नहीं देंगे और उसके पूरे 2 महीने की मेहनत खराब हो जाएगी। और इसीलिए वो शंकर से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी पर हाथ नहीं उठाएगा और बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगा। इसके कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर सारे के सारे टीचर्स भी आ जाते हैं और फिर उन सबके सामने मुक्ति उस बस के कंडक्टर से कहती है कि वो सबके सामने शंकर को चाटा मारे। एंड फिर हम भी देखते हैं कि वो कंडक्टर शंकर को चाटा मारता है, लेकिन बदले में शंकर उसे कुछ भी नहीं बोलता है। अब असल में यहाँ पर मार खाने से पहले शंकर ने मुक्ति से बोला होता है कि मैं यूं ही तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे फन चाहिए, जिस बात पर मुक्ति भी राजी हो चुकी थी। और इसीलिए जैसे मुक्ति के लिए शंकर चाटा खाता है और सामने वाले को कुछ भी नहीं करता है, वैसे उसके बाद ही मुक्ति शंकर को लेकर सीधा होटल रूम जाती है और वहाँ लाकर वो शंकर से कहती है कि उसे जो फन करना है वो कर सकता है। लेकिन ये देखकर शंकर मुक्ति को मना कर देता है एंड वो मुक्ति से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने काम के लिए ये सब भी कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी तरह मुझसे ये सब नहीं होने वाला। और फिर ये बोलकर शंकर वहाँ से चला जाता है। और असल में दोस्तों ये सब इसीलिए क्योंकि शंकर अब धीरे धीरे करके मुक्ति से प्यार करने लगा है। अब इसके अगले दिन कॉलेज में हम ये देखते हैं कि शंकर की वजह से अब मुक्ति के थीसिस पेपर पर टीचर्स ने साइन कर दिए थे, जिस वजह से मुक्ति अपने प्रोजेक्ट में पास हो गई थी और अब फाइनली वो साइकोलॉजी की डॉक्टर बन चुकी थी। ये देखकर मुक्ति बहुत ज्यादा खुश होती है और इसीलिए वो जल्दी से शंकर से जाकर मिलती है और उसे गले लगाकर हंसते हुए लव यू बोलने लगती है। एंड शंकर से कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। यहाँ पर शंकर पहले मुक्ति की बात सुनता है एंड फिर उसके बाद ही वो मुक्ति को अपने दिल की बात बताता है। वो मुक्ति से कहता है कि तुम्हें पता है मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? असल में मुझे इतना गुस्सा इसीलिए आता है क्योंकि आज से बहुत साल पहले जब मैं छोटा था और सिर्फ 10 साल का था, तब मेरी आंखों के सामने मेरी माँ जलकर मर गई थी। मैंने अपनी आंखों से अपनी माँ को जलकर मरते हुए देखा और इसीलिए वो दर्द मुझे भी महसूस हुआ और फिर इसीलिए उसके अगले दिन से ही हर रोज मैं जलने लगा एंड मुझे जलन की दर्द होने लगी और यही चीज कारण बनी मेरे इतने गुस्सैल होने का, जिस वजह से मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता था। लेकिन मुक्ति तुमने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। मुक्ति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूं। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि मुक्ति शंकर की इन बातों को सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स शंकर को तो मुक्ति से बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन मुक्ति शंकर से एक ढेले का भी प्यार नहीं करती थी। अब इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कॉलेज के गेट पर मुक्ति का एक दोस्त आता है, जो कि जैसे मुक्ति को आवाज लगाता है वैसे मुक्ति शंकर को छोड़ के वहाँ से चली जाती है और अपने दोस्त की गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर मानो शंकर का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और फिर इसीलिए शंकर रात को अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता है और इस बात का गम मनाता है कि मुक्ति ने उसे धोखा दिया है। अब इसी टाइम पर शंकर का एक दोस्त उसके पास आता है एंड वो शंकर को बताता है कि जो लड़का आज मुक्ति को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया वो उसके बारे में सारी जानकारी निकाल कर लाया है। वो लड़का असल में मुक्ति के फादर के दोस्त का बेटा है और वो मुक्ति के साथ बचपन से ही फ्रांस में पढ़ाई किया करता था और उसके सुनने में तो ये भी आया कि उनके दोनों पिताओं ने उनकी शादी तक तय कर दी है। ये बात सुनकर शंकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड उसे जैसे ये पता लगता है कि इस टाइम पर वो मुक्ति के साथ किसी बार के अंदर है, वैसे शंकर जल्दी से उन दोनों से बहस करने जाता है और फिर उस बार के अंदर वो मुक्ति और उसके दोस्त से काफी बहसबाजी करता है एंड वो मुक्ति से कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया था लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। एंड फिर इन सारे ड्रामे के बाद शंकर वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों मुक्ति एक साइकोलॉजी की डॉक्टर है, इसीलिए वो जानती है कि शंकर के साइकोलॉजी वाले लोग क्या क्या कर सकते हैं और अब इसीलिए मुक्ति ये डिसाइड करती है कि उसे शंकर के घर जाकर उससे मिलना चाहिए एंड उसे बात करके उसे सबको समझाना चाहिए और उसे कह देना चाहिए कि उसका और मुक्ति का कोई मेल नहीं है, इसलिए शंकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। अब इस बात को सोचकर जैसी मुक्ति शंकर के घर जाती है वैसी वो देखती है कि शंकर एक बहुत ही छोटे और पुराने से घर में रहता है और जब वो शंकर के घर पहुंचती है तब वो देखती है कि शंकर इस टाइम पर अपने फादर और अपने दोस्त वेद के साथ डिनर कर रहा होता है। अब यहाँ पर ही मुक्ति शंकर से ये बोलने आई होती है कि वो उससे प्यार नहीं करती है और इसीलिए शंकर को भी इस बात को समझना चाहिए एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि इस टाइम पर शंकर के साथ उसके फादर भी होते हैं, इसलिए मुक्ति यहाँ पर शंकर से ये सारी बातें नहीं बोल पाती है और सिर्फ ये नहीं बल्कि मुक्ति शंकर को अगले दिन अपने घर बुला लेती है एंड वो उससे कहती है कि वो उसके घर आकर उसके फादर से बात कर सकता है। ये बोलकर मुक्ति वहाँ से चली जाती है। अब मुक्ति ये बोलकर जैसी वहाँ से जाती है वैसी उसके बाद ही शंकर, उसका फादर और उसका फ्रेंड वेद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ वो खुशी के मारे नाचने लगते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि शायद से मुक्ति को शंकर से प्यार हो गया है और इसीलिए वो शंकर को अपने फादर से मिलने बुला रही है। अब इसके बाद ही अगले दिन शंकर बिना देरी किए मुक्ति के फादर से मिलने उनके घर जाता है। लेकिन जैसी मुक्ति का फादर शंकर से मिलकर उससे बातचीत करता है वैसी वो शंकर को नीचा दिखाने लगता है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार वो कितने पैसे कमाता है और काम क्या करता है। लेकिन अब क्योंकि शंकर के पास कोई भी ढंग की जॉब नहीं होती और वो टपोरीगिरी करता है, इसीलिए इन बातों को लेकर मुक्ति का फादर शंकर की काफी बेइज्जती करता है। साथ ही साथ वो शंकर को ये भी बताता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक जॉइंट सेक्रेटरी है और एक जॉइंट सेक्रेटरी इतना बड़ा ऑफिसर होता है कि उसके नीचे IAS और IPS ऑफिसर्स भी आते हैं। अब इन बातों को सुनकर शंकर ये समझ जाता है कि मुक्ति का फादर उसे नीचा दिखा रहा है और इसीलिए शंकर मुक्ति के फादर से बोलता है कि आप जिस पोजीशन पर है वहाँ पर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये बात सुनकर मुक्ति का फादर उससे कहता है कि मुझ तक आने के लिए तुम्हें सबसे पहले IAS ऑफिसर बनना होगा, लेकिन एक IAS ऑफिसर बनने के 3 स्टेप्स होते हैं, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस
और फिर उसके बाद इंटरव्यू। लेकिन मुक्ति का फादर शंकर से कहता है कि अगर वो प्रीलिम्स भी पास कर लेता है तो फिर उसके बाद ही वो अपनी बेटी मुक्ति की शादी शंकर से करवा देगा। अब शंकर इस चीज को अपने ईगो पर लेता है एंड वो मुक्ति के फादर से कहता है कि अब वो मुक्ति को उसी दिन फोन करेगा जिस दिन वो आईएएस के प्रीलिम्स को पास कर लेगा। हालांकि इस बात को सुनकर मुक्ति शंकर को रोकती है एंड वो उसे समझाती है कि जो वो करना चाह रहा है वो इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हर साल लाखों बच्चे आईएएस का प्रीलिम्स देते हैं बट उनमें से सिर्फ 1-2% ही पास होते हैं। लेकिन तब भी शंकर मुक्ति की बात नहीं सुनता और वो मुक्ति से कहता है कि अब वो उसे उसी दिन फोन करेगा जिस दिन वो प्रीलिम्स पास कर लेगा। अब दोस्तों इसके बाद ही हमें पता लगता है कि शंकर को यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, यहाँ तक कि उसे तो यूपीएससी और आईएएस की फुल फॉर्म तक नहीं पता होती। लेकिन तब भी वो धीरे धीरे करके सारी जानकारी इकट्ठा करता है और किताबें खरीद के आईएएस की पढ़ाई शुरू करता है। इसके बाद शंकर 2 बार एग्जाम में फेल भी होता है, लेकिन वो तीसरी बार में प्रीलिम्स पास कर लेता है एंड फिर उसी दिन वो मुक्ति को फोन करके उससे मिलने जाता है। लेकिन शंकर जैसी मुक्ति से मिलने उसके घर जाता है वैसे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि शंकर की तैयारी के बीच अब 3 साल बीत चुके थे और इन 3 सालों के अंदर जो मुक्ति थी वो यूएस चली गई थी एंड वहां जाकर अपने आगे की पढ़ाई को पूरा करी थी। जिस दौरान उसकी मुलाकात वहां पर फिर से जस्सी से हुई एंड वहां पर उसे और जस्सी को आपस में प्यार हो गया और आज के दिन ही वो दोनों मुक्ति के घर पर अपनी एंगेजमेंट कर रहे होते हैं। इसलिए ये देखकर शंकर से सहा नहीं जाता और इसीलिए वो सबके सामने मुक्ति को बुरा भला बोल के वहां से चला जाता है। लेकिन शंकर से फिर भी इस बात को सहा नहीं जाता, इसीलिए वो कुछ टाइम बाद ही पेट्रोल बॉम्ब्स को लेकर वापस मुक्ति के घर में घुसता है और पूरे घर के अंदर पेट्रोल बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके आग लगा देता है। अब ये देखकर मुक्ति बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि हो नाउ शंकर ने अपना प्रीलिम्स पास कर लिया है एंड इसीलिए वो जल्दी से जाकर अपना लैपटॉप खोलती है और रिजल्ट में चेक करके देख लेती है कि शंकर सच में पास हो चुका है। पर इतने में शंकर हर तरफ आग लगाता हुआ जल्दी से मुक्ति के पास आता है और उसे जबरदस्ती पकड़ के उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जब मैं प्रीलिम्स पास कर लूं तब तुम मेरा फोन जरूर उठाओगी, लेकिन आज के दिन तुमने मेरा फोन नहीं उठाया और तुम तो किसी और से शादी करने की तैयारी कर रही हो और इसलिए ये चीज देखकर मुझसे आज सहा नहीं जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी आग से जल रही है, मुझे जलन महसूस हो रही है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। मैं तुम्हें किस करूं, तुम्हें जान से मार दूं, तुम्हें इस छत से धक्का दे दूं या फिर तुम्हें लेकर इस छत से खुद ही कूद जाऊं। लेकिन इसके बाद ही मुक्ति शंकर से बात करना स्टार्ट करती है और अब क्योंकि मुक्ति शंकर से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी इसलिए वो शंकर को समझाती है कि वो ऐसा ना करें और उसने बड़ी मेहनत से प्रीलिम्स को पास किया है, इसलिए वो आगे की तैयारी करे और आईएएस ऑफिसर बने, क्योंकि अगर वो ये सब करता रहा तो फिर वो जल्दी जेल चला जाएगा और उसके आगे का पूरा करियर खराब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों शंकर को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज ऑफ कोर्स उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है और वो है मुक्ति। और मुक्ति को पाने के लिए उसने आईएएस का प्रीलिम्स पास किया था, लेकिन आज के दिन शंकर को बहुत ही बड़ा धोखा मिला है। लेकिन अब इन सबके बीच ही वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस शंकर को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में बंद कर देती है। ये सारी चीजें पता लगते ही शंकर का फादर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि शंकर का फादर ये जानता था कि अगर उसके बेटे शंकर के ऊपर पुलिस केस हो गया तो फिर उसका बेटा कभी भी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएगा। और फिर ऐसा करने के लिए शंकर का फादर जल्दी से मुक्ति के फादर के पास जाता है एंड उसके पैरों में गिर के उससे माफी मांगता है ताकि मुक्ति के फादर ने शंकर के ऊपर जो भी कंप्लेन की है वो उसे वापस ले ले। मुक्ति का फादर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और इसीलिए वो ना सिर्फ शंकर के फादर से खुद से माफी लेता है बल्कि उसके घर में जितने भी नौकर चाकर भी होते हैं वो शंकर के फादर से सबसे माफी मंगवाता है और वो शंकर के फादर से कहता है कि वो सबके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगे। हालांकि मुक्ति जैसी शंकर के फादर को इतनी बुरी हालत में देखती है वैसी वो अपने फादर पर गुस्सा करती है और वो शंकर के फादर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। और फिर दोस्तों इसके बाद ही मुक्ति का फादर शंकर के फादर से कहता है कि वो उसके बेटे को भी माफ कर रहा है, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फिर ये बोलने के बाद वो उससे कहता है कि वो अपने बेटे को पुलिस स्टेशन से ले जा सकता है। इसके बाद ही शंकर का फादर पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ से अपने बेटे को उठाकर ले जाता है। पुलिस स्टेशन में हम ये देखते हैं कि शंकर को पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरह से पीटा होता है और इसीलिए शंकर बहुत बुरी हालत में होता है, लेकिन तब भी शंकर का फादर उसे अपने स्कूटर पर बिठाता है और वापस घर ले जाने लगता है। अब इस टाइम पर शंकर का फादर अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और इसीलिए वो शंकर से बातचीत करते करते उसे बताता है कि बेटा तुझे याद है कि जब तू छोटा था तब तो हमेशा ही मुझसे प्लेन के अंदर बैठ के उड़ने की फरमाइश करता था, लेकिन गरीब होने की वजह से मैं तेरे सपने को पूरा नहीं कर पाया। पर तेरी खुशी के लिए मैं तेरी आंखों पर पट्टी बांधता था और अपनी साइकिल को बहुत जोर से चलाता था, इतनी जोर से चलाता था कि तुझे उससे बहुत ज्यादा खुशी होती थी और तुझे मन में ऐसा फील होता था कि तू प्लेन के अंदर बैठ के उड़ रहा है। अब यहाँ पर शंकर का फादर इमोशनल होकर स्कूटर को बहुत तेज भगाता है और वो शंकर से कहता है देख बेटा आज भी तेरा फादर तुझे प्लेन में बिठाकर उड़ा रहा है। लेकिन इमोशनल होने की वजह से शंकर का फादर स्कूटर को बहुत तेज चलाने लगता है, जिस वजह से स्कूटर में दिक्कत आती है और स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाता है और शंकर एंड उसका फादर स्कूटर के साथ ही जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरने की वजह से शंकर के फादर को बहुत बुरी तरह से चोट लगती है और इसीलिए मौका वारदात पर शंकर के फादर की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर शंकर बहुत ज्यादा टूट जाता है। अब इसके बाद ही शंकर अपने फादर का अंतिम संस्कार करने के लिए सीधा बनारस जाता है, लेकिन बनारस में जो पंडित उसके फादर का अंतिम संस्कार करता है वो पंडित और कोई नहीं बल्कि रांझना मूवी में कुंदन का बेस्ट फ्रेंड होता है एंड इसे इस मूवी के अंदर उसी रेफरेंस के लिए डाला गया है। और अब क्योंकि उस मूवी के अंदर इस पंडित का दोस्त यानी कि कुंदन एक लड़की के पीछे बर्बाद हो गया था, इसीलिए वो यहाँ पर शंकर को समझाता है कि वो उस तरह से बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। वो इसके साथ ही शंकर से ये भी कहता है कि वो जिस लड़की को पाना चाहता है वो लड़की उसे कभी नहीं मिलेगी और इसीलिए शंकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और अपने पिता की इच्छा को पूरा करे। अब इसके बाद शंकर अपने फादर का अंतिम संस्कार पूरा करता है एंड वहाँ बनारस से गंगा जल भर के सीधा मुक्ति के घर पहुंचता है और वहाँ जाकर पहले वो मुक्ति को बताता है कि वो अपने फादर का अंतिम संस्कार करके आ रहा है एंड फिर ये बोलने के बाद वो गंगा जल को मुक्ति के सर पर डाल देता है और फिर वो मुक्ति से कहता है कि वो जानता है कि वो शादी करने वाली है, इसीलिए वो भगवान शंकर से प्रार्थना करता है कि आगे चलकर उसका खुद का भी एक बेटा हो और वो भी किसी लड़की से प्यार करे। जिसके बाद जाकर
मुक्ति को ये पता लगेगा कि जब कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में परेशान होता है तो उसकी माँ कितनी तकलीफ में आती है। अब मुक्ति से ये सब बोलने के बाद शंकर वहाँ से चला जाता है। अब शंकर की लाइफ में कुछ नहीं बचा था और इसलिए वो सीधा अपने घर आता है और अपने छत पे बैठ के अपने सर पे एक बंदूक लगाता है। लेकिन खुद को गोली से मारने से पहले शंकर यह देखता है कि उसके सर से ऊपर से एक प्लेन जा रहा है और इसीलिए उस उड़ते हुए प्लेन को देखकर उसे अपने फादर की याद आती है, जिनका ये सपना था कि उनका बेटा शंकर बड़ा होकर दुनिया के सबसे तेज हवाई जहाज को चलाए। और अब इसके लिए शंकर ये डिसाइड करता है कि अब वो और कुछ नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक फाइटर बनेगा और वो उड़ाएगा इंडिया के सबसे फास्ट एयरक्राफ्ट को। अब ऐसा करने के लिए शंकर बहुत ज्यादा मेहनत करता है और वो पढ़ाई कर करके एयरफोर्स में शामिल हो जाता है, जिसके बाद वो ट्रेनिंग करके एयरक्राफ्ट उड़ाना स्टार्ट करता है। एंड फिर उसके बाद ही शंकर की पोस्टिंग सीधा लद्दाख में होती है। और फिर उसके बाद से शंकर क्या क्या करता है, इन सारी चीजों को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। लेकिन दोस्तों इसकी दूसरी तरफ हमें मुक्ति की स्टोरी भी दिखती है और हम ये जानते हैं कि जिस दिन मुक्ति की शादी हो रही थी, यानी कि उसी दिन जिस दिन शंकर मुक्ति के सर पे गंगा जल डाल के गया था, उसी वाले दिन मुक्ति को शंकर का प्यार समझ में आ गया था और इसीलिए उसने अपनी शादी तोड़ ली थी। लेकिन शादी तोड़ने के बाद वो जैसी रात को शंकर के घर गई, वैसे उसे पता लगा कि शंकर अब घर छोड़ के यहाँ से कहीं और दूर जा चुका है। साथ ही अब वो कहाँ रहता है इस बारे में कोई नहीं जानता और अब वो किसी के कॉन्टेक्ट में भी नहीं है। अब इस चीज के बारे में सोच सोचकर मुक्ति ज्यादा परेशान होने लगी। वो धीरे धीरे करके शराब पीने लगी और धीरे धीरे करके उसने अपनी पूरी हेल्थ खराब कर ली। लेकिन मुक्ति का फादर ये चाहता था कि मुक्ति शादी कर ले और अब इसीलिए अपने फादर की बात मानते हुए मुक्ति जस्सी से शादी कर लेती है, जिसके बाद आगे चलकर वो प्रेग्नेंट भी होती है और मुक्ति को ये पता लगता है कि बहुत ही जल्द उसका एक बेटा होने वाला है। लेकिन मुक्ति ने शराब पी पीकर अपनी हालत इतनी खराब कर ली थी कि अब उसे ब्लड कैंसर हो चुका था। यहाँ तक कि मुक्ति की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसे देखकर उसका फादर भी उस बात को सहन नहीं कर पाता और उसके फादर को भी हार्ट अटैक आने लगते हैं, जिस वजह से मुक्ति का फादर भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। और दोस्तों इसके बाद क्या हुआ इसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा ही था, क्योंकि इसके बाद अचानक से एक दिन मुक्ति को शंकर की फाइल मिली। उसने शंकर का केस अपने हाथों में लिया और फिर वो शंकर से मिलने एंड उससे माफी मांगने सीधा लद्दाख आ गई, वो भी शंकर के पास। अब ये सारी कहानी खत्म होकर प्रेजेंट टाइम आता है और यहाँ पर मुक्ति शंकर से जाकर बातचीत करती है। मुक्ति को देखकर शंकर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन मुक्ति शंकर को समझाते हुए कहती है कि शंकर मेरी बात समझो, कोई भी लड़की हमेशा एक राजकुमार के सपने देखती है, बल्कि ना ही किसी मजदूर के। और इसीलिए शंकर मैं भी हमेशा से ऐसे लड़के का सपना देखती थी जो कि मेरी बराबरी का हो और वो मुझे खुश रखे। एंड इसी वजह से मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हुआ, लेकिन सच बताऊं तो धीरे धीरे करके मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। और आज जो मेरी जो हालत है वो कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से ही है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं इतनी ज्यादा शराब पीने लगी और मैंने अपनी हालत ऐसी कर ली। बट दोस्तों हम ये देखते हैं कि मुक्ति की इन सारी बातों को सुनकर शंकर हंसने लगता है और इसीलिए शंकर को देखकर मुक्ति उससे कहती है कि मैं जानती थी कि जब मैं तुमसे ये सब बोलूंगी तो तुम मुझ पर हंसोगे। और इसीलिए शंकर ना तो आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करने आई हूँ एंड ना ही मैं तुमसे कोई माफी मांगने आई हूँ, बल्कि आज के दिन मैं यहाँ पर आई हूँ अपने बेटे के लिए। असल में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये वो टाइम है जिस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर स्टार्ट होने वाली थी और इसलिए यहाँ पर मुक्ति शंकर से कहती है कि उसका हस्बैंड जस्सी नेवी में है और उसे इस टाइम पर INS विजय में लड़ने के लिए भेजा गया है। इसलिए हो सकता है कि इस बच्चे का फादर यानी कि जस्सी वापस जिंदा ना आए, लेकिन इसके साथ ही तुम भी एयरफोर्स के पायलट हो और इसीलिए आज के दिन अगर मैंने तुम्हारी फाइल पर साइन कर दिया तो तुम भी सीधा वॉर लड़ने चले जाओगे, जिसके बाद तुम भी जिंदा बचोगे या फिर नहीं ये कोई नहीं जानता। एंड इसीलिए शंकर मैं तुम्हारी फाइल पर साइन नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम ये वॉर छोड़ दो और तुम मेरे बच्चे को संभाल लो। अब यहाँ पर शंकर मुक्ति की बात मानने के लिए पूरी तरह से मुकर जाता है, लेकिन अगले पल मुक्ति की तबीयत खराब हो जाती है एंड उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है, जो देखकर शंकर का दिल पसीज जाता है और वो ये समझ जाता है कि हो ना हो कुछ ही टाइम में मुक्ति की डिलीवरी होने वाली है। इसीलिए वो मुक्ति को जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल के अंदर लेकर जा रहा होता है। यहाँ पर रास्ते में मुक्ति फिर से शंकर से वादा करने को कहती है कि वो उसके बाद उसके बेटे को संभाल लेगा, लेकिन शंकर मुक्ति से कहता है कि अगर उसने उसके बेटे को संभाला तो उसका बेटा गंदी नाली का कीड़ा कहलाएगा, क्योंकि वो खुद भी एक गंदी नाली का कीड़ा है। लेकिन ये सुनकर मुक्ति शंकर से कहती है कि उसने खुद ने एक गंदी नाली के कीड़े को एक इंसान बनाया है और वो इंसान आज की तारीख में इंडियन एयरफोर्स का बेस्ट पायलट है और इसलिए वो ये जानती है कि उसका बेटा शंकर के साथ पूरी तरह से खुश रहेगा। बट इन सारी बातों को सुनने के बाद शंकर मुक्ति से कहता है कि तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के दिन मैं वॉर पर जाऊंगा और अपने देश के दुश्मनों से लड़ूंगा, क्योंकि अब मेरा एक ही फर्ज है, वो है देश की हिफाजत करना। और रही बात तुम्हारे बेटे की, तो उसकी हिफाजत उसका बाप करेगा यानी कि जस्सी, और उसके रहते जस्सी को कुछ नहीं होगा। और फिर दोस्तों ये वादा करने के बाद वो मुक्ति से अपने पेपर्स पर साइन करवाता है एंड फिर से लड़ने के लिए चला जाता है। इसके बाद ही शंकर जल्दी से अपने एयरक्राफ्ट के अंदर बैठता है और सीधा इंडियन नेवी के पास पाकिस्तानियों से फाइट करने जाता है, जहाँ पर जस्सी ऑलरेडी INS विजय के अंदर बैठकर पाकिस्तानियों से फाइट कर रहा था और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पाकिस्तानी फ्रिगेट्स INS विजय पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन शंकर और उसके साथियों के आने के साथ ही वो सभी लोग मिलकर पाकिस्तान के सारे फ्रिगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एक एक करके उन्हें खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही पाकिस्तान का एक आखिरी फ्रिगेट बचता है, बट उसे खत्म करने के लिए शंकर के एयरक्राफ्ट के अंदर वेपन्स खत्म हो जाते हैं। ये चीज देखकर शंकर के सीनियर्स उसे वापस आने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके पास